मैं मुहतरम अल मकाम जनाब मोहम्मद जावेद चुराही साहब का शुक्रगुजार हूँ कि खुतबा और सनाखान मुस्तफ़ा के इस जम्मे गफ़ीर में मुझे लब कुशाई का मौका दिया। तकरीबन 15 मिनट मुझे टाइम दिया गया है। मेरी कोशिश होगी कि इस टाइम के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करूं। ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, मशरक़, मग़रिब, शिमाल, जनूब, खाकी, अफलाकी, लौलाकी, नूरी, नारी, बल्कि 14 तबक की कायनात जो है इसका खालिक अल्लाह है। इसको पैदा फरमाने वाला अल्लाह है। और 14 तबक की कायनात को अल्लाह ने बनाया किस तरीके से? जब ये जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, तो कैसे बनाया? क्या मिस्त्री लगाए, मेमार लगाए, मजदूर बुलाए, पहले कोई मटेरियल इकट्ठा किया? नहीं। जब हम कुरान से पूछते हैं कि रब्बे कायनात ने ये 14 तबक की कायनात कैसे बनाई, तो कुरान कहता है कि रब्बे जुल जलाल को मिस्त्रियों की जरूरत नहीं होती, रब्बे कायनात को मजदूरों की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह को पहले मटेरियल जो है उसका बंदोबस्त करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि कुरान कहता है कि रब्बे कायनात जब किसी शय के बनाने का इरादा फरमाए तो रब फरमाता है कुन फयकून, हो जाता है। तो ये जमीन जो है इसको अल्लाह ने कौन से बनाया? आसमान को कौन से बनाया? चांद को कौन से बनाया? सूरज को कौन से बनाया? सितारों को कौन से बनाया? मैंने सवाल किया, मेरे मालिक बता तो सही, हर शय को कौन से बनाया है? मुझे कैसे बनाया है? मुझे कैसे बनाया है? इंसान को कैसे बनाया है? तो हर शय को कौन से बनाने वाला पता है क्या फरमाता है? फरमाया मैंने हर शय को कौन से बनाया है, पर ए इंसान तुझे मैंने अपने दस्ते कुदरत से घड़ घड़ के बनाया है। हर शय को कौन से बनाया, पर इंसान को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। और फिर बनाने के बाद रब्बुल जलाल ने इंसान को बाकी सारी मखलूक़ात में से मुनफरिद रखा, मुमताज रखा, यकजा रखा, इसको अजमतों से नवाजा, इसके सर पर अशरफुल मखलूक़ात का ताज सजाया और लक़द कररमना बनी आदम के एजाज से इसको नवाजा। और बाकी सारी मखलूक अल्लाह करीम ने जो भी बनाया है सोना बनाया है, लेकिन इंसान जो है इसके बारे में मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपकी इंतहाई तवज्जो मुझे दरकार होगी। रब्बे कायनात ने इंसान के हुस्न की जब बात की तो रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? वत्तीन, इंजीर की कसम, व जैतून, जैतून की कसम, व तूरे सीनीन, तूरे सीना की कसम, व हाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर की कसम। यार जितना बड़ा मजमा बैठा है, आपने एक मरतबा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहना। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान की आयत जब भी सुने आपके ऊपर हक बनता है आप इस बात का इजहार करें कि कुरान सुन के हमारे कलेजे में ठंड पड़ रही है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, अब मैंने देखना है किसके सीने में ठंड पड़ी है। रब ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन।
फरमाया इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम, या अल्लाह तू तो खालिक है, तू तो मालिक है, तू तो वहदहुल्ला शरीक है, या अल्लाह तू तो अला कुल्ल शैइन कदीर है। तू कसम के बगैर भी बात कर दे वो भी बड़ी मोतबर होती है। या अल्लाह अगर उठानी थी एक कसम उठा देता, चलो 2 उठा लेता, चलो 3 उठा लेता। या अल्लाह ये 4 कस्में उठाकर ये कौन सा मौजू बयान होने वाला है, कितनी अहमियत की हामिल बात है जिसको तू 4 कस्में उठा कर बयान फरमा रहा है। तो आगे रब ने क्या फरमाया, 4 कस्में उठा के मेरा रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। 4 कस्में उठा के रब फरमाता है कि हमने इंसान को बड़ा सोना बनाया है, हमने इंसान को बड़ा सोना बनाया है। जितना बड़ा मजमा है उतनी आवाज अभी मुझे नहीं आई, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया इंसान को हमने बड़ा सोना बनाया है, बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। खलीफा मंसूर के दौर में एक शख्स था, उसको अपनी बीवी से बड़ा उन्स था, बड़ी मोहब्बत थी। बीवी उसकी इंतहाई हसीन थी। एक रात 14वीं की रात थी, चांद चमक रहा था। मियां बीवी अपने घर के सहन के अंदर बैठे, अचानक जो शौहर था उसकी नजर चांद पे पड़ी। अब कभी चांद को देखता है, कभी अपनी बीवी को देखता है, कभी बीवी को देखता है, कभी चांद को देखता है। अचानक उसकी जुबान से एक जुमला निकला, अंत तालिकुन सलासन इल्लम तकूनी अहसनल कमर। बीवी को कहा अगर तू चांद से ज्यादा सोहनी नहीं तो तुझे 3 तलाकें। बीवी पढ़ी लिखी थी, उसने इस तरह ना पर्दा कर लिया, अपने आंचल से दुपट्टे से उसने अपने चेहरे को छुपा लिया। अब शौहर कहता है क्या हुआ, ये क्या कर रही हो? कहा आपने मुझे तलाक दे दी है, अब मैं आपके ऊपर हराम हो गई हूं। आपने कहा है कि अगर तू चांद से ज्यादा सोहनी नहीं तो तुझे 3 तलाकें, तो मैं चांद से ज्यादा सोहनी तो नहीं ना, तो तलाक तो हो गई मुझे। अब वो बड़ा परेशान हुआ बेचारा, घर से निकला, मोहल्ले की मस्जिद में गया, मोहल्ले के खतीब साहब इमाम साहब से जाकर मसला पूछा, हजरत ऐसा ऐसा मामला है, मैंने ये जुमला बोला है, मेरे लिए शरई हुक्म क्या है? उन्होंने कहा जी तलाक हो गई। दूसरे मुफ्ती के पास गया, मसला बयान किया, उन्होंने कहा जी तलाक हो गई। फिर तीसरे के पास, वहीं से भी ये जवाब मिला, चौथे के पास, 5वें, पूरे शहर के अंदर घूमता रहा बेचारा परेशानी के आलम, हर जगह से यही जवाब मिला कि तलाक हो गई। बात चलती चलती खलीफा मंसूर तक पहुंची। खलीफा मंसूर ने क्या किया, उस वक्त के जितने फुकहा थे, जितने मुफ्तियान थे, उनको बुलाया दरबार में। एक बहुत बड़ा मजमा लग गया, उस शख्स को भी बुलाया। अब तमाम के तमाम मुफ्तियान के सामने यह मसला रखा गया कि यह शख्स है, इसने ये जुमला बोला है कि अगर तू चांद से ज्यादा हसीन नहीं तो तुझे 3 तलाकें। बताइए इस बारे में शरीयत क्या कहती है, आपका फतवा क्या कहता है? अब जो सारे के सारे थे उन्होंने जवाब दिया कि तलाक हो गई। इसका जुमला बताता है अगरचे इसकी बीवी हसी सही, लेकिन चांद से बढ़ के हसी तो नहीं है ना, तो तलाक हो गई। लेकिन एक मुफ्ती साहब वो एक कोने में बैठे हैं, वो नहीं बोले, उन्होंने कोई फतवा नहीं दिया। खलीफा मंसूर की नजर उन पे पड़ी, कहा हजरत बाकी सब बोल चुके हैं, आप नहीं बोले, आप क्या कहते हैं? कहा सब ने कहा तलाक हो गई, पर मैं कहता हूं तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई। हाँ, एक तरफ इतने मुफ्तियान हैं, एक तरफ आप तनहा हैं। उन्होंने कहा इसका जुमला जरा गौर से देखिए। इसने कहा है कि अगर तू चांद से ज्यादा हसीन नहीं फिर तुझे 3 तलाकें। अब ये सारे मुफ्ती दलील दे कोई नस्से कती से कि क्या इसकी बीवी चांद से ज्यादा हसीन नहीं। अगर ये दलील नहीं दे सकते तो मैं नस्से कती से दलील देता हूं कि इसकी बीवी चांद से ज्यादा हसीन है। अब तमाम के तमाम मुफ्तियान महबे हैरत, कहा जी आपके पास कौन सी दलील है?
कहा पूरे कुरान के अंदर रब्बुल जलाल ने चांद का हुस्न बयान करने के लिए कहीं भी 4 कस्में नहीं उठाई, पर इंसान का हुस्न बयान करने के लिए अल्लाह ने 4 कस्में उठाई। तो इसकी बीवी चूंकि इंसान है तो लिहाजा चांद से ज्यादा हसीन है, तलाक नहीं। जब अल्लाह ताला ने हुस्न को पैदा फरमाया ना, तो अल्लाह ने हुस्न की 7 किस्में बनाई, हुस्न की 7 अक़साम पैदा फरमाई। लताफत, मलाहत,